हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्पेशल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूं, जो कि हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एचएसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम करते हैं इन क्वेश्चनों को, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था ये पूछ रखा है। इसके ऑप्शन है अहमद अली, नाहर सिंह, रिसाल सिंह और अकबर अली। तो इसका राइट आंसर होगा रिसाल सिंह, जो 1857 की क्रांति में शामिल नहीं थे। रिसाल सिंह, ऑप्शन सी। अहमद अली फरुखनगर से थे, नाहर सिंह बल्लभगढ़ से, अकबर अली पटौदी से। तो जो रिसाल सिंह थे वे इनमें शामिल नहीं थे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, क्रांति का बिगुल हरियाणा में सबसे पहले कहाँ बजा था? ऑप्शन है रेवाड़ी, झज्जर, अम्बाला छावनी, हिसार। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अम्बाला छावनी। 10 मई 1857 को यहाँ पर सबसे पहले बिगुल बजा था। तो इसका राइट आंसर है सी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ आई थी? तो इसके ऑप्शन है रोहतक, सोनीपत, हिसार, गुड़गांव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहतक। 24 मई 1857 को दिल्ली से रोहतक आई थी अंग्रेजी सेना की टुकड़ियाँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट कर दिया था? तो इसके ऑप्शन क्या है, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। ऑप्शन बी है गुड़गांव, रेवाड़ी और जोधपुर। ऑप्शन सी है जींद, जगाधरी और पेहवा। ऑप्शन डी है पानीपत, झज्जर और तावड़ू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। नारनौल के समीप हैं जो ये गांव, इसमें जो अंग्रेजों ने 3 शक्तियों को नष्ट कर दिया था। तो राइट आंसर है ए। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? बल्लभगढ़ में। तो इसके ऑप्शन क्या है, राजा करण सिंह, राजा नाहर सिंह, राजा सूरजबन, राजा सत्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजा नाहर सिंह। जो राजा नाहर सिंह है बल्लभगढ़ के राजा थे। इसका राइट आंसर है बी। देश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? तो इसके ऑप्शन है बादरगढ़, तावड़ू, झज्जर और जींद। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तावड़ू। जो तावड़ू रियासत थी उसने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। तो ऑप्शन है बी। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसके जो ऑप्शन है 28 डिग्री 39, 30 55। ऑप्शन बी है 27 39 से 30 55। ऑप्शन सी है 27 40 से 30 57। ऑप्शन डी है 30 39 से 27 55। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 तक हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है। तो इसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 74, 28 पूर्वी देशांतर से 33 36 पूर्वी देशांतर के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको प्लीज़ याद कर लेना। इसके ऑप्शन है नाहर सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह, मेहर सिंह। तो इसका आंसर आएगा नाहर सिंह। नाहर सिंह जो थे बल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है। ऑप्शन है 12-14 मीटर। ऑप्शन बी है 13-14 मीटर। ऑप्शन सी है 14-14 मीटर और ऑप्शन डी है 15-14 मीटर। तो आप इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 15-14 मीटर। जो मोरनी की पहाड़ियों की जो ऊंचाई है 1514 मीटर है। आप इसको 15-14 भी से याद कर सकते हैं, अच्छी से याद होगा। तो इसका राइट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है? इसके ऑप्शन है अर्धउष्ण, आर्द्र, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्ध उष्ण, यानी समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है? अर्ध उष्ण है। तो राइट आंसर ए।
हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिमी, ऑप्शन डी है दक्षिणी पूर्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी, यानी कि हरियाणा के उत्तर और पूर्व में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों में से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है साहिबी, इंदौरी, घग्गर, मारकंडा। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेवात के ज़िले के नूह से इंदौरी जो है वो नदी निकलती है मेवात की पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है घग्गर नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन है शिमला के समीप डागसाई, ऑप्शन बी बहरोड पहाड़ी, ऑप्शन सी गढ़वाल हिमालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिमला के समीप जो डागसाई है वहाँ से घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ए। मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? यमुना, सरस्वती, इंदौरी और घग्गर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। नदियों के बारे में जो भी क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही आपकी मदद करेंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है, मारकंडा सरस्वती की सहायक नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन है ए सरस्वती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी मारकंडा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मारकंडा। जो टांगरी है वो मारकंडा की सहायक नदी है। मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि नदियों के बारे में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मारकंडा। ठीक है, गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा भारत में तीसरे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन है गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? अगला क्वेश्चन है गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणीय है? ऑप्शन है ए जींद, ऑप्शन बी पलवल, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी यमुनानगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यमुनानगर। जो यमुनानगर है वो गन्ना के उत्पादन में हरियाणा का सबसे अग्रणीय जिला है। ठीक है, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जींद। जींद में बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसका राइट आंसर है ये जींद। निम्न में से किस स्थान पर आईटी पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए है मानेसर, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि मानेसर और पंचकुला दोनों में ही आईटी पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन हैं तिल्ला जुत्ती उद्योग, ऑप्शन बी पीतल बर्तन उद्योग, ऑप्शन सी हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही उद्योग रेवाड़ी जिले में हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हरियाणा में सबसे पहले नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? इसके ऑप्शन है 6 जून 2005, ऑप्शन बी 8 जून 2005, ऑप्शन सी 6 जून 2003, ऑप्शन डी 8 जून 2003। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 जून 2005 में हरियाणा की सबसे पहले नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेवारी किसके अधीन है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी दोनों परस्पर मिलकर या विदेशी सहायता द्वारा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास होती है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2% देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से नहीं गुजरता? तो इसके ऑप्शन है NH1, NH2, NH5 और NH10। तो इसका जो राइट आंसर है NH1। जो NH1 है वो राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं गुजरता। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए।
राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 25-21 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 13-40 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 14-71 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि 1326 किलोमीटर यानी कि 1340 किलोमीटर क्या है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 2559 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 21,429 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1471 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1462 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 2559 किलोमीटर। मैं आपको एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारे राष्ट्रीय राजमार्गों को पढ़ेंगे। अगर इसमें बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें आपको मैं सब डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो अभी आप इन क्वेश्चनों को ऐसे ही देखिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन है ए भिवानी, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिरसा। जो सिरसा जो जिला है इसमें पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 में किसकी सिफारिश पर की गई थी? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है। हमेशा ये पूछा जाता है कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी, लेकिन इसमें पूछ रखा है कि किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो इसके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन डी सर छोटू राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर की गई थी। तो ऐसे एग्जाम्स में घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको प्लीज़ ध्यान से देखें और याद करें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। पानीपत किस मंडल के अधीन आता है? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी हिसार। तो जो पानीपत है वो रोहतक मंडल के अधीन आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है? इसके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, बलबन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो बलबन है उसके द्वारा गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी नारनौल, ऑप्शन सी हथीन, ऑप्शन डी थानेसर। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पानीपत। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद है जो कि बाबर ने बनवाई थी। ठीक है, उसने जब पानीपत का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने ये मस्जिद वहाँ बनवाई थी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए फरुखनगर का शीश महल, ऑप्शन बी बूडिया का रंग महल, ऑप्शन सी हासी का दुर्ग, ऑप्शन डी गोपालगिरी का दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गोपालगिरी का जो दुर्ग है वो बलबन के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बूडिया का रंग महल कहाँ पर है या कहाँ अवस्थित है? तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो बूडिया का रंग महल है वो अम्बाला में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। है शीतला माता मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए गुड़गांव में, ऑप्शन बी हिसार में, ऑप्शन सी फरीदाबाद में, ऑप्शन डी जींद में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुड़गांव में। जो शीतला माता का मेला है वो गुड़गांव में लगता है और ये मेला बहुत ही बड़े उस पर लगता है। ठीक है, ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से याद करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।